सो गाइज हमारे सामने एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट आया और एक ऑर्डर इशू किया गया है बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक चीज़ मिसिंग थी जिसके चलते वो मिस होने के कारण पेनल्टी लगाई गई है कंपनी के ऊपर भी और ऑफिसर के ऊपर भी। और वो पेनल्टी निकल के आ रही है टोटल इस केस में 6 लाख रुपए। अब ये पेनल्टी 6 लाख कैसे लग रही है और क्या छोटी इंफॉर्मेशन थी जिसके बेसिस पे पेनल्टी लगाई गई है और लॉ में लिखा हुआ है कि अगर आप ये काम नहीं करोगे तो पेनल्टी लगेगी। अब इसके ऊपर कितना रेवेन्यू इंपैक्ट पड़ रहा है गवर्नमेंट का वो तो बाद की बात है, वो मैं अभी डिस्कस भी नहीं करूंगा, बट किस रीजन की वजह से पेनल्टी पड़ी वो हम अभी देखते हैं। सो ऑर्डर निकाला गया था हैविंग कंसिडर्ड द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस ऑफ द केस। ये कॉपी भी आपको मैं शेयर कर दूंगा, जाके टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। बस अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना। एंड सबमिशन मेड बाय द प्रेजेंटिंग ऑफिसर। सारे फैक्ट्स को कंसिडर करने के बाद आई हेयर बाय इम्पोज्ड फॉलोइंग पेनल्टी ऑन कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर्स एज पर सेक्शन जो प्रिस्क्राइब है पेनल्टी अंडर सेक्शन 172। क्यों पेनल्टी लगा रहे हैं? फॉर वायलेशन ऑफ सेक्शन 158 ऑफ द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 158 की वायलेशन की, इसलिए पेनल्टी लगाई जा रही है एज पर सेक्शन 172। अब नेचर ऑफ डिफॉल्ट क्या था? नॉन डिस्क्लोजर ऑफ डिन नंबर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिन नंबर नहीं लिखा था लास्ट 3 ईयर्स से, तो वॉयलेशन हो गई सेक्शन की। और पेनल्टी किसके ऊपर लगाई जा रही है? कंपनी के ऊपर भी और ऑफिसर्स के ऊपर भी। कंपनी और जो ऑफिसर है उनके ऊपर भी। अब पेनल्टी कितनी लिखी हुई है सेक्शन 172 में? 50,000 की पेनल्टी लिखी हुई है, ये पर ईयर है। तो टोटल पेनल्टी 3 ईयर की कितनी हो गई? 50,000 इंटू 3 1.5 लाख। ऐसे यहाँ पे 1.5 लाख, यहाँ पे 1.5 लाख, यहाँ 1.5 लाख। मैक्सिमम कितनी लग सकती है पेनल्टी? 3 लाख है 1 साल की फॉर कंपनी एंड फॉर ऑफिसर्स के लिए 1 लाख है फॉर 1 ईयर। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कंपनी के लिए 3 लाख इंटू 3 9 लाख आ गया कि मैक्सिमम पेनल्टी है इतनी लगेगी। ऑफिसर्स के लिए 1 लाख इंटू 3 फॉर ईच ऑफिसर, तो इतनी मैक्सिमम लग सकती है। तो ठीक है, यहाँ पे विच एवर इज लोअर कितना बना? 1.5 लाख। तो चारों केस में कितना आया? 1.5 लाख। तो टोटल पेनल्टी जो लगी जा रही है इस केस में जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि डिन नंबर को डिस्क्लोज नहीं किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसके बेसिस पे ये जो पेनल्टी लग रही है यहाँ पे इतनी आ रही है। तो इसको पे कैसे करना है? अभी द नोटिस शैल पे द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इंडिविजुअली फॉर द कंपनी, और जो उसके ऑफिसर्स हैं उसके पर्सनल सोर्सेज से पे करना पड़ेगा। ई पेमेंट का ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ है एमसीए की साइट पे अंडर पे मिसलेनियस फी कैटेगरी। वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे आपको ई पेमेंट का ऑप्शन मिल रहा है, उस पर पे मिसलेनियस फी एज पर पेमेंट सर्विस रूल 3 सब रूल 14 के आप इसे पे करोगे विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिट ऑफ दिस ऑर्डर। आपको इसे पे करना पड़ेगा। तो रीजन क्या रहा? सिर्फ डिन मेंशन ना करने से ये पेनल्टी लगी है, तो ये मिस्टेक नहीं करनी है। वीडियो काफी रेलेवेंट है, आगे जरूर शेयर कर देना। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।